Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 5. I hope all of you will be fine. आज हम अपनी सेकंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर आर कंट्री यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर कंट्री यानी हमारा मुल्क। इस यूनिट में हम अपने मुल्क के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी आबो हवा कैसी है, यहाँ पे लैंड फॉर्म्स है, यहाँ की सिटीज़ कैसे हैं, यहाँ की लोकेशंस कैसी हैं, यहाँ टूरिज़म प्रमोट है या नहीं है, यहाँ के एरियाज़ की क्या पब्लिसिटी क्या है, इसमें क्या फ़ेमस क्या है और क्या क्या कौन से प्रोविंसेस हैं, अगर जो प्रोविंसेस हैं उनके इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं, उनके कैपिटल कौन से हैं। तो यानी ओवरऑल एक रिव्यू हम अपने मुल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर यू प्राउड ऑफ़ योर कंट्री? क्या आपको अपने मुल्क के बारे में गुरूर है? क्या आप फ़ख्र से बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? कैन यू नेम सम थिंग्स अबाउट पाकिस्तान दैट मेक यू हैप्पी? क्या आप उन चीज़ों के बारे में जानते हैं? क्या आपको उनको पता है चीज़ों के बारे में जो आपको पाकिस्तान के बारे में खुश करते हैं? लेट अस लुक एट सम ऑफ थिंग्स दैट मेक पाकिस्तान अ वंडरफुल कंट्री टू लिव। तो चलिए आइए क्लास हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क को शानदार मुल्क बनाती हैं रहने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट। यानी ये मुल्क जो है सिर्फ एक जैसा नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रास्ट है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं दरिया है, कहीं मैदान है, कोई मैदानी इलाका है, कहीं सहरा है। ये हम कह नहीं सकते कि बिल्कुल ही मैदानी पाकिस्तान है। कहीं पहाड़ भी हैं, पहाड़ी इलाके भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मैदान भी मौजूद हैं और यहाँ सहरा भी है। यानी कई कंट्रास्ट यहाँ मौजूद है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, फुल ऑफ कंट्रास्ट है। इफ़ यू ट्रैवल फ्राम वन एंड ऑफ पाकिस्तान टू द अदर, कहते हैं अगर आप पाकिस्तान के एक हिस्से से सफ़र करते हैं दूसरे की तरफ, यू विल सी, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ कंट्रास्ट। तो पाकिस्तान जो है वो फुल ऑफ कंट्रास्ट है, मुख्तलिफ उसमें कंट्रास्ट पाए जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्राम अदर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ हिस्से ज़मीन के दूसरे हिस्सों से बहुत मुख्तलिफ हैं। यानी जहाँ अगर हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो हमारे लिए मैदानी इलाका बहुत मुख्तलिफ होगा और मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए पहाड़ी इलाका बहुत मुख्तलिफ होगा। इसी तरह सहरा और इसी तरह सर्द इलाके हैं और बिल्कुल इस तरह से मुतदिल आबो हवा के भी इलाका मौजूद है, बिल्कुल नॉर्मल आबो हवा भी मौजूद है। तो इस तरह के डिफरेंट बिल्कुल। और एक तो ऐसे भी है जैसे सियाचिन वाली साइड है, कश्मीर वाली साइड है, तो वहाँ पे स्नो, फुल ऑफ स्नो पहाड़ों पे जमी होती है। ठीक है, तो एक फुल ऑफ कंट्रास्ट हम कह सकते हैं और एक इलाका दूसरे इलाके से बहुत मुख्तलिफ है। चलिए आइए हम देखते हैं। टू द साउथ यू विल सी द स्ट्रेच ऑफ द मकरान कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं पाकिस्तान का, आप ये मैप देखें जहाँ पे आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, तो ये साउथ डायरेक्शन है, ये पानी समंदर है। तो इस साइड डायरेक्शन पे आप देखेंगे तो आपको मकरान कोस्ट नज़र आएगा। मकरान कोस्ट है यानी मकरान का साहली इलाका है। और फर्दर इनलैंड इन बलूचिस्तान और द प्लेटूज एंड डेजर्ट। और इसी तरह ये जो ब्राउन ब्राउन है इसमें ये बलूचिस्तान का इलाका है और इसमें प्लेटूज आपको नज़र आएंगे और डेजर्ट्स और सहरा। प्लेटूज वो होते हैं जो मैदान से थोड़ा सा मतलब ऊपर होते हैं और खुरदरे सी ज़मीन होती है इनकी, और ये पहाड़ों से छोटे होते हैं और ज़मीन से आम मैदानों से ऊंचे होते हैं, तो उसको हम प्लेटूस कहते हैं। और ये थोड़े से खुरदरे से कुछ इस तरह से इलाका होता है। तो कहते हैं कि बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि प्लेटूस भी हमें नज़र आते हैं, डेजर्ट भी नज़र आते हैं, सहरा भी, और रिच इन मिनरल्स। और ये जो ब्राउन ब्राउन बलूचिस्तान हमें नज़र आ रहा है तो इसमें कहते हैं कि ज़्यादा इसमें मिनरल्स भी हैं और इसके साथ जिसको हम मादनियात कहते हैं। तो एक तरह से हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है इसमें हमें प्लेटूस, डेजर्ट्स और मिनरल्स रिच हैं। आगे आते हैं हम टूवर्ड्स द ईस्ट। ये इस तरफ बिल्कुल ये जो ग्रीन डायरेक्शन है इसकी ईस्ट डायरेक्शन में आप देखें आर हॉट डस्टी प्लेन्स एंड द ड्यून्स ऑफ द थर्ड डेजर्ट कहते हैं। और अगर आप ईस्ट की तरफ जानिब जाते हैं तो उधर क्या होता है, गर्म है, डस्टी प्लेन्स हैं और ड्यून्स ऑफ द थर्ड डेजर्ट, और थर्ड डेजर्ट के आपको टीले नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मूव करते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन, बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए नॉर्थ पे ये जो सफ़ेद है,
तो ठीक है, तो यू विल कम फार्मलैंड एंड ऑर्चर्ड्स, यहाँ पे आपको फार्मलैंड नज़र आएंगे लश विद क्रॉप्स, और स्टिल फर्दर नॉर्थ, और मज़ीद आप नॉर्थ की डायरेक्शन पे जाएँ तो यू विल सी ग्रीन कलरफुल वैलीज़ विद टॉवरिंग स्नो क्रॉप माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड। और कहते हैं मज़ीद अगर आप नॉर्थ की साइड पे जाते हैं तो आपको मज़ीद रंग बिरंगी वैलीज़ नज़र आएंगी, और जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए नज़र आएंगे, और इसकी तो बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी। देयर आर ब्यूटीफुल लेक्स एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और वहाँ बहुत खूबसूरत झीलें नज़र आएंगी, और बहुत बहते हुए दरिया नज़र आएंगे आपको। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे पाकिस्तान के। All these different types of landscape show how interesting and varied life is in Pakistan। कहते हैं कि अगर आप इस तरह से पाकिस्तान की इस लोकेशन, ये सारा मैप देखते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से ये पाकिस्तान में जो ज़िंदगी है वो किस कदर इंटरेस्टिंग है, वेरिड लाइफ है, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी है और इंटरेस्टिंग भी है। The climate and landforms of a particular place have a great influence on many aspects of life। कहते हैं जो क्लाइमेट होती है किसी भी जगह की वो आपकी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल पे बहुत इम्पेक्ट करती है, असरअंदाज होती है, लाइक उनके ऑक्यूपेशंस पे, फूड पे, ड्रेस पे, एंटरटेनमेंट पे एंड इनकम पे। सिंपल सी बात है, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ऑक्यूपेशंस हमारे उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। जो सर्दियाँ जब होती हैं तो लोग इंडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं, और फूड भी इसी तरह से, खाने भी जब होते हैं फ़िश वगैरह सर्दियों में ज़्यादा आप देखते हैं खाने में, और गर्मियों में आप मशरूब से इस्तेमाल करते हैं, गर्म जब आबो हवा होती है। इस तरह ड्रेसिंग भी जो होती है गर्मियों की वो बिल्कुल आपके शॉर्ट कपड़े हो जाते हैं, और हाफ़ स्लीव्स लड़कियां पहनती हैं, लड़के भी इस तरह से, और जो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। और इस तरह जब सर्दियाँ आती हैं तो आप किस तरह से ओवर कवर्ड हो जाते हैं, पैंट भी, कोट भी, जर्सी भी, स्ट्रॉलर भी, और भी कैप भी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके कवर एंड हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट होती है लैंडफॉर्म्स की, पर्टिकुलर प्लेस की, ये काफ़ी ज़्यादा आपके ऑक्यूपेशंस, फूड, ड्रेस, एंटरटेनमेंट पर असरअंदाज होती है। दिस इज़ वाई इन पाकिस्तान, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, हु हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट फ़ीचर्स। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में किस मुख्तलिफ़ इक़साम के लोग हैं, जिनका लाइफस्टाइल भी मुख्तलिफ़ है, जो बोलते भी मुख्तलिफ़, लैंग्वेजेस भी मुख्तलिफ़ हैं, और उनके कस्टम्स भी मुख्तलिफ़ हैं। अच्छा, अगला है द ओल्ड एंड द न्यू। Pakistan is a land where great civilization such as Indus Valley civilization existed in the past। कहते ओल्ड एंड द न्यू, पहले पाकिस्तान और जो अब आज का लेटेस्ट पाकिस्तान है, ये किस तरह से पास्ट के साथ इसकी क्या अफिलिएशन है, हमारे माजी के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, इसका माजी कितना शानदार था। तो ये किसी भी अल्लामा इकबाल ने भी एक दफ़ा कहा था कि जो वो कौमें तरक्की नहीं करती जिनको अपना जो माजी भूल जाती हैं, जो वहाँ के, तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि माजी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है किसी भी जो हालात मौजूदा होते हैं। तो पाकिस्तान इज़ अ लैंड वेयर ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन द पास्ट। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो सिविलाइजेशन है सच एज़ इंडस वैली, सबसे बड़ी है दरियाए सिंध की जो सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस, जो पास्ट में बड़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तहज़ीब रही है। इन सम प्लेसेस देयर आर बिल्डिंग्स आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट रिमाइंड अस ऑफ आवर हिस्ट्री एंड आवर इंसेस्टर्स। कि वहाँ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और जो कि हमें तारीख़ और हमारे आबाओ अजदाद के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमारे लेजेंड और ग्लैडिएटर्स थे वो, कि जो ये जो जगह हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, कि वो किस तरह शानदार तरीके से रहा करते थे, और उनका माजी उससे हमें पता चलता है। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट। ये जो सिविलाइजेशन है ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमने पास्ट को जानना है, विच स्टिल इन्फ्लुएंस आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और जो हमारा माजी है वो अभी तक हमारी ट्रेडिशंस, हमारे रस्म व रवाज, हमारे कल्चर के ऊपर असरअंदाज है। ठीक है। इन ए मॉडर्न सिटी लाइक इस्लामाबाद और कराची देयर आर मैनी फाइन न्यू बिल्डिंग्स। हम जानते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद और कराची में बड़ी नई न्यू बिल्डिंग्स आ गई हैं,
और ये सब दिस रिमाइंडर्स दैट पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग नेशन, और ये हमें सब कुछ ये बता रहा है, ये दिखाता है कि भाई हम पाकिस्तान एक डेवलपिंग तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है, मतलब तरक्की हो रही है पाकिस्तान में, डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो व्हेन वी ट्रैवल इन एन एरोप्लेन, जब हम एक एरोप्लेन पे ट्रैवल करते हैं, आर ट्रेन आर अ कार, वी आर रिमाइंड